हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों, जैसे कि मैंने एक क्लास बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अपनी पहली क्लास अपलोड की थी और वो नंबर सिस्टम फ्रैक्शन की क्लास थी। तो वहाँ पर कुछ लाइटिंग की प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास आपको काफ़ी कुछ साफ़ नहीं दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर बिल्कुल लाइटिंग की प्रॉब्लम सही हो गई है और यहाँ पर मेरी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आज सेकेंड क्लास होने जा रही है। जो सेकेंड क्लास मेरी होगी ये भी नंबर सिस्टम का एक प्यारा सा पार्ट आपके सामने है, जो इतने समय एग्जामिनर का फेवरेट टाइप बना हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप किए जा रहे हैं हर एक एग्जाम में। तो ये एक ऐसा टाइप है, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन के कई टाइप हैं, 5 से 6 टाइप बनेंगे। वीडियो को विदाउट स्किप करके देखना, नहीं तो यहाँ पर जैसे कि मैंने 1-2 क्वेश्चन कराया तो आपको क्या लगने लगता है अब मुझे ये टाइप क्लियर हो गया, लेकिन आगे आने वाले ऐसे टाइप हैं। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर बेसिक से बिल्कुल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो जो स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है यही पूछा जा रहा है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी एडवांस आपसे पूछ दिया ना, तो फिर आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। और वैसे तो आपके एग्जाम में देखो, बिल्कुल आपके एग्जाम में 10th लेवल की मैथ आनी, कोई बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की आनी नहीं है, लेकिन मैं इतना करा दूंगा कि देखो जो टॉपिक मैं यार पढ़ाऊँ और वहाँ से क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर का मन थोड़ा सा बदल गया, थोड़ा सा टफ कर दिया, तो आप कहोगे सर ये टाइप आपने पढ़ाया था लेकिन ये टाइप नहीं बताया था, ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अपर है, आपने कराया नहीं था और एग्जाम में आया हमसे छूट गया। तो ऐसा मैं नहीं सुनना चाहता हूं आपसे। तो यहाँ पर देखो हम अपना टाइम लॉस ना करते हुए सीधा काम की बात करते हैं और यहाँ पर आज के इस टाइप का पूरी तरह से सफाया करते हैं। तो यहाँ पर देखो आज के सेशन का मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, √14 + 2√33 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये ऐसा प्यारा सा टाइप है, मैं इसका बहुत बेसिक तरीका भी एक बता दूंगा और यहाँ पर एक मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा। जितने भी मैं बताऊंगा यहाँ पर देखो शॉर्ट तरीके बताऊंगा, लास्ट में मैं आपको इस क्वेश्चन का एक बेसिक तरीका बता दूंगा, जिससे कि देखो आप लोग क्या करते हो यार, शॉर्ट ट्रिक तो सीख लेते हो। तो यहाँ पर देखो शॉर्ट ट्रिक आपकी कोई प्रकट नहीं हो जाती है, शॉर्ट ट्रिक आपके बेसिक से ही बनती हैं। तो आपको बेसिक अवश्य सीखना चाहिए, इसलिए मैं हर क्वेश्चन का कोशिश करता हूँ आपको इसका थोड़ा सा अगर बेसिक अप्रोच है तो वो मैं आपको बता दूँ और उसके बाद ही शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बहुत दिनों तक आपके माइंड में रहती नहीं है। तो मैं यहाँ पर देखो शॉर्ट तरीका तो इसका बताऊँगा बहुत प्यारा सा, और आपको वही शॉर्ट तरीके से ही क्वेश्चन को लगाना है, बेसिक से क्वेश्चन को लगाना नहीं है। लेकिन मैं जो आपको लास्ट में एक इसका बेसिक बताऊँगा वो ज़रूर देख करके जाना। तो यहाँ पर देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होता है। क्वेश्चन देखो आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है √14 + 2√33, ये आपका देखो क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखे, एक रूट लगा होगा, उसके अंदर एक पहली वैल्यू होगी, प्लस चिन्ह होगा या माइनस चिन्ह होगा, सेकंड रूट के अंदर दूसरी वैल्यू होगी, उस सेकंड रूट के पहले यहाँ पर 2 होना अति आवश्यक है। क्या होना? 2 होना अति आवश्यक है। अगर 2 नहीं होगा तो यहाँ पर हम 2 बना लेंगे। अब देखो जो आगे अभी क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल वहाँ पर देखोगे, अभी जो स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है सिर्फ वो देखो। तो यहाँ पर जो सेकंड वाली रूट के अंदर वैल्यू है, इसके पहले 2 होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाली रूट की वैल्यू है इसके हम ऐसे फैक्टर करेंगे जो हम बचपन में कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में बहुत किए हो आप लोग। गुणनखंड किए हो तो वहाँ पर आपको क्या सिखाया जाता था कि 33 के ऐसे मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पर सम करने पर 14 के बराबर और मल्टीप्लाई करने पर 33 के बराबर आए, मतलब गुणा करने पर 33 के बराबर आए और अगर उनको हम जोड़ दें तो 14 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई आपके हो जाएंगे 11 × 3, 11 × 3, यहाँ पर देखो 33 और 11 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 14, गुणा कर रहे हैं तो हमें 33 प्राप्त हो रहा है, अगर सम कर रहे हैं तो हमें 14 प्राप्त हो रहा है। तो क्या आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है? मेरे ख्याल से आपको अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। बस आपको इतना ही बनाना है, अगली लाइन में अपना आंसर चिपका देना है। वो कैसे? जो आपने फैक्टर बनाए हैं इन्हीं फैक्टर के ऊपर बस रूट लगा देना है। अगर क्वेश्चन प्लस का है तो बीच में प्लस चिन्ह और आपका ये दूसरा वाला फैक्टर √11 + √3 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचा होगा। जैसा कि मैंने ये आपको 60 अप्रोच बताया है, इसका मैं आपको लास्ट में एक बेसिक अप्रोच भी बताऊंगा। आखिर ये कैसे हो जाता है कि हम ऐसे फैक्टर बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर रूट लगा करके बीच में प्लस चिन्ह लगा करके अपना आंसर लिख देते हैं। ये कैसे हो जाता है और क्यों हो जाता है, ये मैं आपको लास्ट में इसका लास्ट में मैं बेसिक तरीका भी बता दूंगा। तो इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है वो क्वेश्चन आपका प्लस का था और ये क्वेश्चन आपका माइनस का है। बस इतना ही चेंज है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं चेंज है। जैसा कि मैंने कहा था, रूट के अंदर एक पहली वैल्यू दिखाई देगी, फिर उसके बाद प्लस या माइनस चिन्ह दिखाई देगा, फिर उसके बाद जो रूट के अंदर आपकी सेकंड वाली वैल्यू होगी उसके बाहर 2 होना अति आवश्यक है। तो वो कंडीशन बिल्कुल इस क्वेश्चन में लागू है। जब लागू है तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे। आपका देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है √16 माइनस 2√63, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर देखो आपके क्या हो जाएंगे, 9 × 7 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 9 और × 7। तो यहाँ पर 9 7 63 होता है और 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो बिल्कुल हमारे फैक्टर सही है यहाँ पर। तो जब हमारे फैक्टर सही है, मैंने कहा था अगर बीच में प्लस चिन्ह है तो फैक्टर के बीच में क्या करेंगे, रूट लगा करके प्लस चिन्ह। अगर बीच में माइनस चिन्ह है तो रूट लगा करके बीच में क्या करेंगे, माइनस चिन्ह। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा √9 माइनस √7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं √9 को 3 लिख सकता हूँ और माइनस √7, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे। क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, बिल्कुल उन दो क्वेश्चनों से आपका यहाँ पर ये टाइप थोड़ा सा चेंज हो चुका है। टाइप वही है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो चुका है और घूम चुका है। आपके माइंड के घुमाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि मैंने वहाँ पर कहा था रूट के अंदर एक पहली वैल्यू होगी, प्लस या माइनस का चिन्ह होगा और उसके बाद रूट के अंदर एक सेकंड वैल्यू होगी, रूट के अंदर एक सेकंड वैल्यू होगी और उसके बाहर 2 होना अति आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर आपको 2 नहीं दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पर आपको 2 नहीं दिखाई दे रहा है तो हम 2 बना लेंगे। देखो वो कैसे। यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है √, यहाँ पर देखो 12 दिया हुआ है माइनस, और यहाँ पर देखो √140 लिखा हुआ है। √140 को क्या आप 4 × 35 क्या नहीं लिख सकते हो, 4 × 35 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई कराओगे 140 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखने से हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट आपकी आंखों के सामने है। 12 माइनस 4 आपका बाहर निकल करके आ जाएगा 2 और यहाँ पर 35। क्या यह क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की भांति नहीं बन चुका है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की भांति बन चुका है। तो यहाँ पर देखो अब हमें वही करना है, 35 के मल्टीप्लाई करने हैं। 35 के फैक्टर हमें क्या करने हैं, तो 35 के फैक्टर हो जाएंगे 7 पन्ना 35, क्योंकि 7 और 5 होता है 12। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो हम रूट चिपका करके बीच में माइनस चिन्ह लगा देंगे और हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है यार, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन में देखो परिवर्तन है। आपके एग्जाम में इतना देखो लेवल आएगा नहीं, वैसे तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि 100% नहीं आएगा, लेकिन 90% कह सकता हूँ आपके एग्जाम लेवल में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो मेरा पूरा यही उद्देश्य है कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन आया, एग्जामिनर का मूड थोड़ा सा घूमा, उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ किया, तब आप मुझसे ये नीचे कमेंट ना करो सर आपने ये टाइप पढ़ाया था लेकिन इस टाइप में ये क्वेश्चन नहीं कराया था, थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। तो इसलिए मैं आपकी ऐसी तैयारी करा रहा हूँ कि मैथ में जो आपके 10 क्वेश्चन आने हैं तो यार आप 10 में 10 पूरे सही करके आओ। यहाँ पर देखो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है √2 + √3,
तो यहाँ पर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बताया था कि रूट के पहले एक देखो रूट होगा और वहाँ पर एक फर्स्ट वैल्यू होगी, उसके बाद प्लस या माइनस का चिन्ह होगा, उस एक जो सेकंड रूट में दूसरी वैल्यू होगी उसके पहले 2 होना अति आवश्यक है। क्या होना? 2 होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर यार क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें 2 नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, मैंने कहा था 2 नहीं दिखाई दे रहा है तो हम 2 बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो अब हम कैसे 2 बनाएंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है √2 + √3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करने वाले हैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे मल्टीप्लाई। वो देखो कैसे, यहाँ बटे में तो यार 1 होता ही है, तो 2 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दूँ, इसको पूरा ब्रैकेट में मान लो, और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करा दूँ, तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा। यहाँ बनेगा आपका 4, ये बनेगा आपका 2√3 और नीचे आपका बनेगा 2। तो यहाँ पर देखो क्या होगा। अब जो आपका क्वेश्चन बन चुका है, ऊपर चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 4 + 2√3/2। ये आपका देखो क्वेश्चन बन जाएगा। अब जो ऊपर आपको यहाँ पर देखो अंश में जो वैल्यू दिखाई दे रही है, इसको आपने 3 बार सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो वही क्वेश्चन आपका सेम बन चुका है। तो इसको सॉल्व करने में अब आपको कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पर, अब सॉरी यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, सॉरी यहाँ पर देखो जो मैंने हर में यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है ये रूट के अंदर है, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब हम ऊपर वाली इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं। 3 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं। वो कैसे फैक्टर बनाने हैं, जो मल्टीप्लाई करने पर 3 के बराबर आए और यहाँ पर अगर इनका हम सम कर दें तो 4 के बराबर आए, तो 3 × 1 हो जाएंगे। जब 3 × 1 हो जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू का आपका आंसर क्या हो जाएगा, √3 और प्लस √1 अपॉन नीचे आपका क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो √3 + 1 अपॉन √2। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में छाप देना, क्योंकि मैं आपके लिए देखो यहाँ पर प्रॉपर क्लास ला रहा हूँ। और प्रॉपर क्लास के माध्यम से एक बात मैं आपको और बता दूँ, आपकी तैयारी में 4 चांद लगवाने के लिए मैंने ये सोचा है, अगर आप लोगों का सही तरीके से प्यार और सपोर्ट रहा तो मैं आपकी 1 नहीं 2 मैथ की क्लास कर दूंगा। एक क्लास आपकी चलेगी टॉपिक वाइज, जैसे कि जब आपका एग्जाम हो तब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और दूसरी आपकी क्लास चलेगी बिहार पुलिस सुपर 10 के नाम से। सुपर 10 के नाम से क्या होंगे, यहाँ पर पूरी कंप्लीट मैथ के 10 क्वेश्चन आपको डेली करने को मिलेंगे। वो सुपर 10 की क्लास मैंने एसएससी जीडी में भी चलाई थी, और वो सुपर 10 की क्लास मैंने सीआरपीएफ, एएसआई और हेड कांस्टेबल में भी चलाई थी। आप लोगों ने, जिन बच्चों ने भी देखा था, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। उसी प्यार के लिए ही मैं आज आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ही अपनी क्लास डाली थी और मैं कॉपी पेन पर पढ़ाता था, और आप लोगों ने मुझे अपना बहुत प्यार दिया। तो मैंने तब इसी सेटअप के कारण मेरी लगभग 2 महीने से यहाँ पर कोई भी क्लास नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं आपके लिए इसी सेटअप को तैयार कर रहा था। तो अब आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर क्लासेज मिलने वाले हैं, आप लोगों को कोई चिंता करने की, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया हुआ है, ये भी थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो ये लेवल मैं पूरा आपको, जो ये टाइप है मैं पूरा आपको कवर करा दे रहा हूँ, जिससे कि आप बिहार पुलिस ही नहीं, आप देखो बिहार पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो, इसका मतलब आपको ऐसा नहीं कि और कोई एग्जाम नहीं देना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम देना है तो ये मैं आपको वो लेवल करा दे रहा हूँ कि आप एसएससी सीजीएल से लेकर के कैट लेवल किसी भी प्रकार का आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि कैट से टफ
टफेस्ट मैथ देखो किसी भी एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। तो बिल्कुल मैं जो मेरा मैथ पढ़ाने का उद्देश्य रहता है तो बिल्कुल मैं आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पहुंचाऊं, जिससे आप एग्जाम देने जाओ तो आपको वहां पर ये ना लगे कि सर मुझे ये टाइप तो आपने पढ़ाया था लेकिन आपने इतने अपर लेवल का क्वेश्चन नहीं कराया था जिससे कि मैं वहां पर एग्जाम में कर ले जाऊं और मेरा क्वेश्चन स्किप हो गया। तो मैं ये सब बातें नहीं सुनना चाहता हूं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपने 4 किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने उसमें यही बात कही थी जो आपको रूट के अंदर पहली वैल्यू दिखाई देगी प्लस रूट के अंदर सेकंड वैल्यू दिखाई देगी, उस रूट के अंदर सेकंड वाली वैल्यू के पहले 2 होना अति आवश्यक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 तो नहीं है 6 है, तो यार हमें 2 ही बनाना है और कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट 16, तो यहाँ पर देखो 6 के स्थान पर क्या मैं 2 × 3 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो यार। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देखो 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका 16 है और प्लस बाहर केवल हमें 2 ही रखना है, तो हम यहाँ पर 2 को नोट कर लेते हैं और 3 को हम क्या कर देंगे 7 के पास पहुँचा देंगे। जब हम 3 को यार 7 के पास पहुंचाएंगे तो ये 3 के रूप में न जा करके यहाँ पर 9 बन जाएगा, यहाँ पर 9 बन जाएगा और ये 7 से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो यार बात आपको समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो 9 है, अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 3 बन के आ जाएगा। तो वही काम जैसे आप 9 से आप बाहर निकालते हो तो 3 बाहर निकलता है, तो मैंने वही काम 3 को अंदर किया है तो ऊपर 9 हो गया है। तो क्या इसमें कोई अलग बात मैंने की है या कोई मैंने मैथ के यहाँ पर कॉन्सेप्ट से बाहर चले गए हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा देखो यहाँ पर 16 और प्लस यहाँ पर 2 और रूट यहाँ पर 9 7 कितना हो गया 63 हो गया। अब 63 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो सम करने पर 16 के बराबर और मल्टीप्लाई करने पर 63 के बराबर आए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 9 × 7 हम कर देंगे। 9 × 7 आपका हो जाएगा 9 7 63, 9 7 63 और 9 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जरा अपना आंसर हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। अब हमें कौन सी प्रॉब्लम है, बस हमें यहाँ पर रूट लगा करके बीच में प्लस चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा 3 + √7 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट 20 और प्लस 2√19 यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे 19 के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 19 × 1। 19 × 1 तो 19 से कम 19 हो जाएगा, 19 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बस रूट लगा करके हमें क्या करना है बीच में प्लस चिन्ह लगा देना है, वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट 19 और प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। इसके बाद देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल बेसिक और सिंपल सा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसी टाइप और उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट 14 और प्लस 2√45। तो यहाँ पर 45 के हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, 45 के फैक्टर करेंगे वो कितने हो जाएंगे 9 × 5। 9 × 5 9 × 45 9 5 14। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 9, इन्हीं फैक्टर के ऊपर रूट लगा करके बीच में प्लस चिन्ह हमें लगा देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और प्लस √5, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो दोस्तों मेरा आज का यह सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में छाप करके अवश्य बताना, और अभी तक हमारे YouTube चैनल श्री रघुवर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस करना, जिससे किसी भी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।